नमस्कार, बघा RNN न्यूज मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। मी शैलेश साधे आज उमरखेड येथे जामा मस्जिदच्या समोर इथं आलेला आहो आणि जामा मस्जिदच्या समोर वार्ड क्रमांक 3 चे नगरसेवक मुजीबभाई बागवान हे आपल्याला आज इथे नगर परिषदचे जे बांधकाम सुरू आहे याबद्दल सविस्तर माहिती देतील। नगर परिषद के थ्रू हम एक अभ्यासिका का काम शुरू किए। अभ्यासिका और इसके साथ एक लाइब्रेरी का काम होगा और हमारी पार्टी ने MIM ने और हमने जी जान से कोशिश कर इसको इस फंड के लाने के लिए पूरी कोशिश की। मेरा उन लोगों से निवेदन है, उन लोगों से मेरी अपील है कि इस अच्छे काम के लिए अपने तरफ से अड़थड़े ना लाएं और भविष्य में ये काम बच्चों के लिए आला तालीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद काम है, इसके लिए समझने की ज़रूरत है। नमस्कार, RNN न्यूज मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। बघा RNN न्यूज मराठी, रहा अपडेट आम्हा सर्वसामान्य माणसाचा। RNN न्यूज मराठी। उमरखेड येथील वार्ड क्रमांक 3 चे नगरसेवक मुजीब बागवान विद्यार्थ्यांसाठी ठरले देवदूत। उमरखेड येथील आठवडी बाजार जामा मस्जिद समोरील नगरपालिकेच्या जागेवर नगरसेवक मुजीब बागवान यांनी गोरगरिबांच्या मुलासाठी अभ्यासिका व वाचनालयासाठी अतोनात प्रयत्न करून 1 कोटी रुपयाचा निधी आणला। त्याबाबत जाणून घेऊया त्यांच्या प्रतिक्रिया। नमस्कार, बघा RNN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। मी शैलेश ताजले आज उमरखेड येथे MIM पक्षाच्या कार्यालयात आहे। खुली बातचीत करण्यासाठी MIM चे नगरसेवक मुजीबभाई बागवान यांच्यासोबत आज आपण दिलखुलास बातचीत करण्यासाठी आलेलो आहोत। तसेच सकाळी आम्ही मुजीबभाई बागवान यांच्या कामाची पावती पाहण्यासाठी वार्ड क्रमांक 3 येथे गेलो असता जामा मस्जिद समोर वार्ड क्रमांक 3 येथे आदरणीय मुजीबभाई बागवान यांनी नगर परिषदच्या निधीतून 1 करोड रुपयाचे काम यांनी आपल्या स्वबळावर घेऊन आणले। याबद्दल मी आदरणीय मुजीबभाई बागवान यांना एक प्रश्न विचारू इच्छितो। नमस्ते साहब। मुजीब भाई, आज अपन ने जो सवेरे जामा मस्जिद के सामने जो वहाँ पे जो अभी कुछ फोटोटेशन किया और मैंने आपका कुछ इंटरव्यू लिया, उसमें आपने बताया कि हम उस जगह पे अभ्यासिका वाचनालय बनाने का हमने सोचा है। तो ये अभ्यासिका और वाचनालय बनाने का आपके जहन में कैसे क्या आया? ये असल में हमने इस पहले एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी की बहुत खस्ता हालत थी। उस लाइब्रेरी के लिए एक लाइब्रेरी के साथ में हमने एक अभ्यासिका को जोड़ा उसके साथ। और अभ्यासिका को जोड़ने का उद्देश्य ये है कि जो भी गरीब बच्चे हैं IPSC MPSC के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वहाँ पे उनके पूरा लिटरेचर रहेगा और उनके फ़ायदे के लिए ये चीज़ करेगी। और जो गरीब बच्चे हैं जो कटला चलाते हैं, उनके वाले जो ऑटो चलाते हैं और जो मजदूरी करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, और इनके लिए फ्यूचर में कुछ तरक्की हो सके, उसके लिए हमने अभ्यासिका बनाने की सोची है। और देखा जाए तो शेख अंसार जो है पुणे के अंदर, उनके वालिद ऑटो चलाते थे, वो भी लड़का ऐसे ही क्लासेस करके आज कामयाब हुआ। और हमारी भी दिली ख्वाहिश ये है कि वहाँ पे कामयाबी बच्चे, हमारे गरीब बच्चे कामयाब हो सके। पैसे वाले तो बहुत सारे हैं, वो पढ़ लेंगे, लेकिन गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? वही मकसद लेके हमने अभ्यासिका का काम शुरू करने की पूरी कोशिश की है और इंशाल्लाह वो काम शुरू हो गया है। बस यही हमारी इल्तिजा है कि वो काम को होने दे और वो काम का विरोध ना करे। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बुजुर्ग लोगों से, हमारे मोहसिजान शहर से, जो भी लोग हैं, एक पॉलिटिकल प्रेशर, जो भी पॉलिटिकल दुश्मनी जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन इसके अंदर अवाम का नुकसान ना हो, बस यही मेरी एक इल्तिजा है उनसे। मुझे भाई एक मेरा दूसरा सवाल है, आपने जो जगह पे अभी नगर परिषद काम कर रही है वही जगह क्यों चुनी? हालांकि आपके सामने वही एक धोबी घाट का एक ओपन प्लेस था, वो जगह क्यों नहीं चुनी आपने? वो जगह असल में बहुत क्रॉस जगह है, बस उसके अंदर अभ्यासिका लाइब्रेरी बन नहीं सकती थी और ये बात सभी को मालूम है, उसके अंदर अभ्यासिका लाइब्रेरी नहीं बन सकती थी। और फिर हमने उसके अंदर एक पानी के टाँके का सैंक्शन किया है और इंशाल्लाह करीब वो भी काम शुरू हो जाएगा। अभी हमारे सामने बैठे हैं एजाज जनाब सर। बस अभी एक राष्ट्रवादी पक्ष से अभी MIM पक्ष में इनका अभी पदार्पण हुआ है और सबसे पहले हम एजाज सर को बधाई देना चाहते हैं। MIM पक्ष में इनको तालुका अध्यक्ष का जो पद मिला है उसके लिए हम सबसे पहले सर आपको बधाई देते हैं और हमारे चैनल की तरफ से
आपको सर बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मेरा एक सवाल रहेगा सर आपको, अभी जो जामा मस्जिद के सामने जो अभ्यासिका वाचनालय जो आप एमआईएम पक्ष के जो मुजीब जी बागवान है नगर सेवक, इन्होंने जो नगर परिषद से इतना बड़ा जो निधि लाया इस और वो जो अभ्यासिका वहाँ बन रहा है, इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं RNN TV का सबसे पहले धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे बधाई दी। और रहा आपका ये सवाल कि जामा मस्जिद के सामने जो लाइब्रेरी बनाई गई है या बन रही है अभी, उसके बारे में आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज से तकरीबन 30 से 40 साल से हमारे वार्डों में उमरखेड़ शहर के हर 5 साल में 5 से 7 नगर सेवक मुस्लिम आते जाते हैं, आते ही रहते हैं। लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि इस 2016 के इलेक्शन में एमआईएम पक्ष के 8 नगर सेवक जीत गए, चुनाव जीत गए। और योगायोग ऐसा हुआ कि कोई सहारा नहीं मिलने की वजह से वो विरोध में रहे। विरोध में होते हुए भी विरोध के बावजूद भी, विरोधी पक्ष में बैठने के बावजूद भी उन्होंने दिलो जान से मेहनत की। कुछ नगर सेवकों ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया, जिसमें आपने मुजीब बागवान के बारे में पूछा। मुजीब बागवान का काम मैं मुसलसिल देखते आ रहा हूँ कि वार्डों में सीमेंट रोड के काम, वहाँ जो बहुत बड़ा मसला था वहाँ एक लेडी पुल का, वो भी मुजीब बागवान ने तहे दिल से अपनी मेहनत करके उस काम को बड़ी अच्छी तरीके से अंजाम देकर वहाँ के लोगों के, गरीब लोगों के घरों में जो पानी जाता था उस काम का, उस मसले को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सॉल्व किया और वो पुल तैयार किया। उसके बाद आज 30 से 35 साल से मुस्लिम नगर सेवक लगातार उस वार्डों में आ रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि मुजीब बागवान के वार्ड में मैं खुद जाकर देखा हूँ कि वहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि रोड नहीं थे, गलियों में रोड नहीं थे। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी जुस्तजू उस काम में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उस काम की तरफ तवज्जो देकर उन तमाम मसाइल को हल किया। नालियों के काम, रोडों के काम, और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मसला जो मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला है वो लाइब्रेरी का, जिस लाइब्रेरी की वजह से काफ़ी तमाम मुसलमानों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा, दिगर भी लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब यानी मिस्त्री काम करने वाले, रोडी काम करने वाले, ऑटो वाले, कटले वाले, ये तमाम जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, इनकी तालीम के लिए कोई ज़राए मैसर नहीं होते। और ये इतना बड़ा ज़राए है, लाइब्रेरी का ज़रिया है कि इस ज़रिए से हर बच्चा सीखता है। और वार्ड में होने की वजह से, जैसा बाजू में जामा मस्जिद, तातार शाह और दिगर भी वार्ड, जामा मस्जिद वार्ड को लगकर ही दूसरे वार्ड है, इन तमाम लोगों को इसका फ़ायदा, उसके साथ साथ गाँव को भी इसका फ़ायदा मिलता है। ये जो लाइब्रेरी बनाई गई है या थोड़ी बाजार में है, तमाम लोगों का इसमें फ़ायदा है। गरीब से गरीब लोग, गरीब से गरीब बच्चा IPS, UPSC इस लाइब्रेरी की मदद से पहुंच सकता है, पढ़ सकता है। अभी हमारे सामने बैठे हैं एमआईएम की शान, यवतमाल जिला के माजी जिला अध्यक्ष सैयद इरफान भाई। इनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अभी हमने हमारे नगर परिषद के 2 नगर सेवक, तालुका प्रमुख एजाज जनाब सर और अभी इरफान भाई, जो अभी एमआईएम पक्ष के जो क्रिएटर कहा जाता है उमरखेड़ में से, इन आपके लिए एक सवाल है हमारे चैनल की तरफ से। अभी सभी ने बताया कि जो जगह पे जो काम चालू है अभ्यासिका का, उसे बहुत से पॉलिटिकल लोग का विरोध है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी तफसील से हमारे
मुजीब भाई, उसके बाद में हमारे एजाज जनाब और हमारे रसूल पटेल, इन्होंने उस लाइब्रेरी के बारे में और गांव के सारे कामों के बारे में बताया। अभी कैसा है कि कुछ लोग ये समझ रहे थे कि इस गांव के अंदर हम हैं तो सब और हम नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह का करम ये हुआ कि उनका घमंड चकनाचूर हुआ और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस गांव के अंदर कामयाब हुई। अब वो चाहते हैं किसी तरीके से मजलिस को डोमिनेट किया जाए, इनके जो विकास के काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, इसके अंदर अड़थड़े डालकर इसको रुकाया जाए। मैं आपके चैनल के ज़रिए से सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ ये सारे शहर के अवाम को कि ये एक लाइब्रेरी का विरोध आज आपके नज़र में आ रहा है, एक लाइब्रेरी का विरोध है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब से हम चुनकर आए हमारे हर काम के अंदर विरोध किया गया। ये जो विरोध आया ये आज खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जब से हमारी सत्ता नहीं बनी, सत्ता के अंदर भी आप देखो कि राष्ट्रवादी की खुद एक सीट बीजेपी के साथ बैठी है, वहाँ पर भी विरोध किया। उसके बाद में कई ऐसे काम थे वार्डों के अंदर डेवलपमेंट के, हर काम के अंदर हमारा विरोध किया। सामने आवाम के तो नहीं आए, सामने तो आवाम के कहा कि नहीं हमारा कोई विरोध नहीं है किसी चीज़ में, लेकिन हर काम के अंदर विरोध था। रही बात आज लाइब्रेरी की, जो अभ्यासी घर बनाया जा रहा है, उस अभ्यासी घर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि दिल के अंदर शायद ये ख्याल आ रहा होगा, खाली बैठे बैठे कुछ काम भी तो नहीं है, तो दिल के अंदर ख्याल आ रहा होगा आपने कि भाई हमने तो इतनी ज़िंदगी गुजार दी सियासत के अंदर और हमने तो ऐसा कुछ बड़ा काम किए नहीं, हम तो सिर्फ नालियाँ और लाइट के अंदर ही परेशान थे। हमारे राज्य में तो कचरे गाड़ियाँ भी घर के सामने से नहीं जाते थे, हमारे राज्य के अंदर तो घर में से कचरा भी बाहर नहीं जाता था, 2-2 दिन 3-3 दिन नल भी नहीं आते थे, बहुत सारे मसले हैं। तो ये हमारे राज्य में होता था। आज एक नौजवान बच्चा जो कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं रखता, जिसके घर से कोई सियासत के अंदर आज तक किसी ने हिस्सा नहीं लिया, ऐसा एक लड़का जुस्तजुस्त के अंदर, मेहनत के अंदर अपने कामों को आगे पीछे करते हुए वार्ड की डेवलपमेंट के अंदर लगा है और इतने काम किया 3 साल के अंदर। 2 साल तो कोरोना में चले गए, फिर 3 साल के अंदर इतने काम हुए कि वार्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हुए जो किसी ने सोचा नहीं था कि ये काम होगा। उसी काम के अंदर से एक काम है लाइब्रेरी का काम, ये जो अभ्यासी घर बनाया जा रहा है वही काम के अंदर एक काम है। और वो काम का विरोध मुझे ऐसा लगता है इसलिए है कि वो काम सामने फ्रंट पे है, लोग आते जाते वहाँ से देखेंगे इतनी बड़ी अभ्यासी घर बन गई। और ये अभ्यासी घर हमारे राज्य में नहीं होते हुए इनके राज्य में हुई, मजलिस वालों के एमआईएम वालों के राज्य में हुई, तो इसको किसी तरीके से रुकाया जाए। इससे पहले भी एक मरतबा रुकाया गया, मैं खुद उस काम को रुकाया जाकर, ठीक है कुछ दिनों के बाद इस काम को चालू किया जाएगा। शायद कुछ अगर लोगों की नाराज़गी है कुछ है तो उसके बारे में उसको चर्चा करके उसको नाराज़गी को दूर किया जाएगा और उसके बाद में काम को चालू किया जाएगा। ये मेरी एक ऐसी सोच थी खुद की। लेकिन जब मैं मुजीब भाई के वार्डों के लोगों से मिला, गाँव के अच्छे जाने माने जो लोग हैं जो सियासत की सोच रखते हैं, ये गाँव के विकास के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों से मैंने राय मशवरा किया। हमारी पार्टी के कुछ अच्छे लोग जाकर मिले तो लोगों ने हमको ये बताया, गांव के सारे लोगों ने और बिलखुसूस मुजीब भाई के वार्ड के लोगों ने ये बताया कि अभ्यासी घर आप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको बनाइए, इसके अंदर आप पीछे मत हटिए, जो भी मदद लगती है हम देने के लिए तैयार है। तो उस वक्त में मुझे यकीन हुआ कि ये अभ्यासी घर लोगों के विरोध से बंद नहीं हुई। ये कुछ पॉलिटिकल लोग जिनको आज अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, वो अपनी हार को छुपाने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए अभ्यासी घर के पीछे लगे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी अहम बात यह है कि मैं आपके चैनल के ज़रिए, इस आपके चैनल के ज़रिए सारे शहर के उमरखेड़ के तमाम ही नौजवानों को, बुज़ुर्गों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि क्या आप आपके शहर को ऐसा बनाना चाहते हैं कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहे और अमीर का बच्चा अमीर बने, या फिर अमीर के घर का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने और गरीब का बच्चा एक कटले वाले का अगर बच्चा है तो क्या उसके नसीब में सिर्फ कटला चलाना है? या अगर मिस्त्री का कोई बच्चा है तो क्या उसके नसीब में सिर्फ मिस्त्री बनना है? या फिर कोई अगर हमाल है बेचारा, दिन भर हमाली करता है, तो क्या उसका बच्चा सिर्फ हमाली बन सके? वहाँ पर यूपीएससी, एमपीएससी की किताबें रखी जाएंगी। आज आपण एमआयएम कार्यालय येथे एमआयएमचे नगरसेवक रसूल पटेल यांची मुलाखत घेत आहोत। सर्वप्रथम आमच्या न्यूज चॅनलकडून रसूल पटेल साहेब, आज यांचा वाढदिवस आहे, वाढदिवसानिमित्त सर्वप्रथम रसूल पटेल साहेब आम्ही यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊ शकतो।
धन्यवाद। तसेच आदरणीय रसूल जी, आज जो हमने आपके नगर परिषद के जो नगर सेवक है मुजीब जी बागवान, इन्होंने बताया जो अभ्यासिका और वाचनालय वार्ड क्रमांक 3 में जो बांधकाम शुरू है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा कि हमारे इजाज़ जनाब ने बताया कि यहाँ पर पिछले 20 से 25 साल तक लोगों ने जो है सत्ता में रहे, कभी विपक्ष में रहे, लेकिन यहाँ के मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए और जो है अदर समाज के लिए इनका कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा। लेकिन आप एक 25 साल का पीरियड देखें या हमारे नगर सेवकों का अभी 4.5 से 5 साल का अगर आप कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो उसके मुकाबले में आपको खुद, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको खुद मालूम है कि पहले का विकास और अभी के विकास में कितना फर्क है। हमारे उमरखेड़ शहर ने एक परिवर्तन की लाट जो है, परिवर्तन के रूप में यहाँ 8 नगर सेवक को जो है चुन लिया, और जो इच्छा से और जो लोगों की अपेक्षा हमारे से थी कि जो काम अभी तक नहीं हो सका वो काम अभी जो है MIM के पक्ष के तरफ से होना चाहिए, ऐसी लोगों की अपेक्षा थी और उम्मीद थी। तो आप देखेंगे कि हम इस अपेक्षा पर और इस उम्मीद पर पूरे के पूरे हम खड़े हुए। आज हमारे मुजीब भाई का वार्ड देखो, हमारे अफसर भाई का वार्ड देखो, हमारे जलील भाई का वार्ड देखो, हमारे जितने भी 8 के 8 नगर सेवक जो है, इनके तमाम लोगों के वार्ड देखो। यहाँ पर आपको कंक्रीट के रोड मिलेंगे, आपको कंक्रीट की नाली मिलेंगी, पेवर ब्लॉक मिलेंगे, बड़े बड़े जो पहले LED लाइट नहीं थे उस तरह के LED लाइट लगाए गए। अच्छी तरह की जो सुविधा, मूलभूत सुविधा जो दे सकते थे हम विपक्ष में रहने के बावजूद, हम अपोजिशन में रहने के बावजूद, हमने अच्छी से अच्छी लोगों को सुख सुविधा दी है। और ये सुख सुविधा दिए तो आप जो लोग 25 साल से कुछ नहीं कर सके, जो लोगों ने इतना पीरियड मिलने के बाद जो उनको जो करना था उन्होंने नहीं कर सके, तो अब आने वाले नगर परिषद के जो इलेक्शंस हैं, तो अब उनको जाना है लोगों के सामने, और हम क्या बोलेंगे, एक तरह से हमारा जो है वर्क और हमारा काम लोगों के पास मिलना, लोग देखेंगे। हमको वो चीज़ उतनी बताना नहीं पड़ेगी कि तुमने क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो 2 पीरियड है, एक तो पहला पीरियड है, एक तो अभी का पीरियड है। तो अब 4.5-5 साल में जो हमने काम किया, एक अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों रुपए के काम हमने अपोजिशन में होने के बावजूद किए। आपको मालूम है, चाहे रहीमनगर का मामला हो, जामा मस्जिद वार्ड का मामला हो, सरदार शाह बाबा वार्ड का मामला हो, या हमारे यहाँ से शाह कॉलोनी का काम ले लो, और इधर जो है हमारे अफसर भाई के इधर ये जो बड़े बड़े काम हैं। अब ये जो लोग इलेक्शन में जाएंगे आने वाले, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास कोई प्लान नहीं है। तो अब वो कुछ प्लान करके इस तरह का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को वापस से जो है हम अपनी तरफ खींच लेंगे, या इनको जो है तो MIM पक्ष को डेवलप करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता कि यहाँ की जनता बहुत होशियार है, और उनको मालूम है कि अभी जो है तो सिर्फ डेवलपमेंट का और जो है तुम्हारे इसका कार्ड चलने वाला है, जिन्होंने लोगों के लिए सुविधा दी। आपका जो प्रश्न है कि जामा मस्जिद वार्ड के सामने जो लाइब्रेरी है, जामा मस्जिद के सामने जो लाइब्रेरी का जो मसला है कि हमारे मुजीब भाई जो है पहले दिन से ही काम में लगे हुए हैं। हर नगर सेवक अपने अपने काम में, अपने वार्ड का डेवलपमेंट करने में लगा हुआ है। उन्होंने सीमेंट रोड बनाए, पेवर ब्लॉक के काम किए, कंक्रीट नालियाँ बनाई, और अभी जो उनका उद्देश्य है कि वहाँ पर एक वाचनालय बने, वहाँ पर जो है अभ्यासिका बने। अभ्यासिका का उद्देश्य उन्होंने आपको अभी बताया है कि अभ्यासिका के जरिए कौन लोग फायदा उठाएंगे, और जो है गरीब गुरबा, उससे उनको मदद मिलेगी। अब सवाल ये है कि अब वहाँ थोड़ा डिस्प्यूट का मामला है। डिस्प्यूट का मामला हमारे लिए कुछ भी नहीं, डिस्प्यूट नगर परिषद प्रशासन का और वो लोगों का है। हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप जो कुछ डिस्प्यूट होगा या कुछ प्रॉब्लम होंगे वो नगर परिषद के जो है इंजीनियर देखेंगे, नगर परिषद के CO देखेंगे। आप मुझे आप एक बात बताइए कि जब नगर परिषद उमरखेड़ कहीं काम कर रही है
तो उनके पास वो तमाम परमिशन तो वो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच वगैरह होंगे, इसके लिए तो वो कर रही है ना। तो वो हमारा लुकआउट नहीं है, और हमारा लुकआउट जो है सिर्फ डेवलपमेंट करना है।